हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन आपको याद कर रहा है और क्यों। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो जितना रेजोनेट होगा उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने के लिए आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वीडियो को लाइक करिए ताकि रीडिंग्स की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। स्टे पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। देखते हैं कौन आपको याद कर रहा है और क्यों कर रहा है। सो लेट्स सी। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आपने जनरल की तरह देखना है। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। कौन याद कर रहा है मेरे व्यूअर्स को। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। सो फर्स्ट वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। इट्स अ एडवेंचर। It's a Aries, Leo, Sagittarius. Then we have Two of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Then we have Ten of Wands, balancing and resources, and we have burden or responsibility. नंबर 10, नंबर 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। इस पर्सन की एज 21 हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ 21 हो सकती है, अदरवाइज 2 या 1 लाइफ पाथ नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। दैन वी हैव द हैंगमैन, सरेंडर। नंबर 12, नंबर 3 इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। 32, 31 एज, 23 भी कुछ लोगों की एज या डेट ऑफ बर्थ मुझे दिख रही है। हु इज़ मिसिंग यू एंड वाई। कौन आपको याद कर रहा है और क्यों कर रहा है। वी हैव पेज ऑफ कप्स, क्रिएटिविटी। पेजेस की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। मुझे लग रहा है ये जो इंसान आपको मिस कर रहा है डेफिनेटली आपको मैसेज करना चाहता है और आपसे बात करना चाहता है। वी हैव द मून, वी हैव एल्यूयन। नंबर 17, 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाइसेस एंड कैंसर स्टार साइन हो सकता है। लेट्स सी मोर। इस पर्सन की एज 28 भी हो सकती है गाइस, 28 या 29, ये एनर्जी भी मुझे दिख रही है। वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेजेस गाइस। डेफिनेटली ये जो भी इंसान आपको याद कर रहा है ये आपको मैसेज करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है किसी तरह से। लेट्स सी मोर, वन मोर कार्ड। कौन आपको याद कर रहा है। हु इज़ मिसिंग यू। वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड। इट्स अ ब्रेक थ्रू। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है द व्हील ऑफ फॉर्चून, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। ओह, आई थिंक मुझे लग रहा है ये पर्सन वो है जिस शायद इस टाइम जिसको लेकर आप बिल्कुल भी किसी तरह से पैशनेट नहीं रहे हो। शायद पास्ट में आप काफ़ी इमोशनल थे इनको लेकर, लेकिन राइट नाउ ये पर्सन आपको याद कर रहा है बिकॉज वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। इट्स अ ट्रम्प। ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान वो है ऑलरेडी कोई ना कोई आपने एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ ऐसा बुरा फेस किया है, या फिर इस इंसान ने कुछ आपके साथ बुरा किया था जिसकी वजह से शायद आप पहले तो इमोशनल थे इनको लेकर, बट काफ़ी पैशनेट थे आप, लेकिन काफ़ी टाइम से इनको लग रहा है कि शायद आपको उनकी तरफ ऐसा इंटरेस्ट नहीं रहा कोई, या फिर किसी तरह से आप पैशनेट नहीं रहे, आप बिल्कुल भी इमोशनल नहीं रहे, बिल्कुल भी अटैच नहीं रहे उनसे। दैट्स वाई दे आर मिसिंग यू अलॉट। और किसी तरह से वो इंसान जो आपको याद कर रहा है बहुत ज़्यादा, वो चाह रहा है कि किस्मत इस पर्सन को मौका दे आपसे दोबारा से मिलने का, ताकि वो दोबारा एक बार आपको अपने लिए पैशनेट देख सकें, अपने लिए इमोशनल देख सकें। क्योंकि इनको लगता है जैसे आप काफ़ी ज़्यादा हार्टलेस हो चुके हो, आप बहुत कोल्ड, बहुत ड्राई, बहुत डिटैच्ड हो गए हो इनको लेकर, आप काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर सकते हो इस पर्सन को। इनको ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो कोई ना कोई आपका साइकिल है। कुछ लोग तो मुझे लग रहा है आपको शायद नहीं पता कि इंसान अभी तक आपको याद करता है। मुझे ये एनर्जी भी कुछ लोगों की साइड से दिख रही है। यस, बट इट्स एस ऑफ स्वॉर्ड। इट्स अ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी भी है। नंबर 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। 20+ या 30+ मुझे इस पर्सन की एज दिख रही है। सो सबसे पहली बात, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि ये एक तो मुझे लग रहा है ये जो भी इंसान आपको याद कर रहा है ये आपको सोशल मीडिया पे स्पाई करता है, आप पे नज़र रखता है, आपको स्टॉक करते हैं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन एक तो क्लेवर है एंड कोई मौके की तलाश में है, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा इस टाइम प्रेशर फील हो रहा है। ये पर्सन काफ़ी बर्डन में है, काफ़ी स्ट्रेस है इस पर्सन को आपसे बात करने का, या बात करना चाहते हैं आपसे, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे क्यूरियसिटी हो रही है इनको कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, या फिर ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है। काफ़ी टाइम से शायद कम्युनिकेशन इसकी आपसे हुई नहीं है, ये मिस कर रहा है आपको बहुत ज़्यादा। एंड मुझे लग रहा है ये कुछ लोगों से आपके बारे में गॉसिप भी करते हैं, या फिर आपके बारे में जानना चाहते हैं कि इनको कुछ इन्फॉर्मेशन आपके बारे में मिले, या फिर ये खुद इन्फॉर्मेशन ले रहा है क्योंकि ये बर्डन में बहुत ज़्यादा है, और इस बर्डन और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है इस पर्सन को आपके साथ कुछ गलत किया है उसकी है।
दैट्स वाई अपना इस बर्डन को, अपनी इस बोझ को, किसी तरह से स्ट्रेस को रिलीज़ करना चाहते हैं ताकि इनकी आपसे बात हो पाए, क्योंकि कम्युनिकेशन तो भाई ये करना चाहता है यहाँ पे, जो सीधी बात आ रही है यहाँ पे, क्योंकि पेजेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कुछ लोगों की तरफ से ये पर्सन बहुत ज़्यादा यंग है, या फिर एज में छोटे हैं, या फिर दिखने में बहुत ज़्यादा यंग हो सकते हैं। अदरवाइज़ दिस पर्सन इज़ टोटली इमेच्योर, काफ़ी इमेच्योरिटी हो सकता है इन्होंने पास्ट में आपके साथ की है, लेकिन अभी ये पर्सन जो है ये कुछ लोगों की तरफ से विद अ पेज ऑफ कप्स एंड विद अ पेज ऑफ वॉन्ड्स, दिस पर्सन इज़ योर सीक्रेट एडमायर। या फिर कोई आपका ऐसा फ्रेंड है जो सीक्रेटली आपको पसंद बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है, लेकिन हो सकता है उन्होंने आपको कभी बताया नहीं है, और वो अपने किसी दूसरे म्यूचुअल फ्रेंड्स के साथ, आपके भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके भी फ्रेंड हो सकते हैं म्यूचुअल, जिनके साथ वो गॉसिप कर रहे हैं आप लोगों को लेकर, क्योंकि वो आपको चाहते हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। दैट्स वाई दे आर मिसिंग यू अलॉट। एडवेंचर की एनर्जी है, मुझे लग रहा है ये एडवेंचर करना चाहते हैं आपके साथ, और क्रिएटिव की एनर्जी है, आपके साथ क्रिएट करना चाहते हैं अपना एक रोमांटिक कनेक्शन। दैट्स वाई आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है पास्ट में ये पर्सन शायद आपकी साइड से इमोशनल थी सिचुएशन इनको लेकर, लेकिन इनकी साइड से नहीं थी, बिकॉज ये पर्सन यहाँ तो बहुत ज़्यादा इमेच्योर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा चाइल्डिश एक्ट करते रहे हैं, बट राइट नाउ ये आपको अपने इमोशंस बताना चाहते हैं और आपको प्रपोजल देना चाहता है ये। दैट्स वाई मिस कर रहा है आपको। वी हैव द एडवेंचर, ये आना चाहता है, मिलना चाहता है आपके साथ, और अपनी लाइफ को एडवेंचर करना चाहता है आपके साथ, और एडवेंचर बनाना चाहता है आपके साथ। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पेजेस, दे रियली वांट डिस्परेट कि आपको मैसेज करे किसी तरह से, एंड विद द एस ऑफ स्वॉर्ड ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, ये आपके पास से पर्सन है जो आपको बहुत याद कर रहा है, ठीक है, और आपको कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहता है, कुछ क्लैरिटीज़ देना चाहता है, जिसकी वजह से क्लैरिटी दे नहीं रहा, तो उस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं खुद को, काफ़ी अटकी हुई सी एनर्जी है इनकी लाइफ में, ये आगे भर नहीं पा रहे, क्योंकि ये आपको किसी तरह से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट शायद डिस्कशन करना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कन्फेशन देना चाहते हैं, क्योंकि ये सरेंडर नहीं कर पा रहा। बैक टू बैक इस पर्सन के माइंड में हर टाइम बात जो है वो घूमती रहती है, तो ये उस चीज़ को ना सरेंडर नहीं कर पा रहे। दैट्स वाई ये बात करना चाहते हैं आपसे, कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं विद द एस ऑफ स्वॉर्ड। ये आपसे विक्ट्री चाहता है ये किसी तरह से, कि इसके ज़िंदगी में सुकून सा आ जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। जब तक आपको बता नहीं पाएंगे तब तक इनको सुकून नहीं आने वाला। वी हैव द मून एंड वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है आप इस पर्सन को ड्रीम्स में भी देख रहे हो, बिकॉज ये तो बहुत ज़्यादा आपको ड्रीम्स में देख रहा है, और इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस पर्सन के मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। समटाइम्स इनके इमोशंस इतने हाई हो जाते हैं कि इनका दिल चाहता है कि बस फटाफट से ये आए आपके पास और आपको बताए कि ये जो आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, जो इमोशंस इनके आपको लेकर हैं, ये आपको जितना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपका सीक्रेट क्रश है गाइस, सीक्रेट एडमायर है, सीक्रेट क्रश है, सीक्रेटली आपको पसंद करता है। दैट्स वाई आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। एंड विद अ बैलेंसिंग रिसोर्स ये पर्सन बैलेंस करना चाहता है आपके और इनके दरमियान, क्योंकि इनके इमोशंस बैलेंस नहीं हो पा रहे। जब तक कि आपको बता नहीं देंगे ना कि ये जो आपके लिए फ़ील कर रहे हैं अपने इमोशंस, तब तक ये पर्सन कन्फ्यूज़ रहेगा, बैलेंस नहीं कर पाएगा, इसकी लाइफ जगल करती रहेगी, इमोशनल जगल करते जा रहे हैं ये। इस पर्सन के इमोशनल लेवल, इमोशंस एक बैलेंस नहीं हो रही इसकी लाइफ, क्योंकि यहाँ पे मून की एनर्जी है, ये काफ़ी अटैच्ड हो रहा है आप लोगों के साथ। एंड मुझे लग रहा है आप अपनी इंट्यूशन को भी सुनो और अपने ड्रीम्स को भी फोकस करो। शायद ड्रीम्स के थ्रू ये पर्सन कुछ ना कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ड्रीम्स में हो सकता है ये पर्सन आपके आके आपको कोई ना कोई साइंस दे रहा है, कोई ना कोई क्लूज़ दे रहा है। सो फोकस, यस। एंड विद 6 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली इनको जीत चाहिए, इनको सक्सेस चाहिए, एंड दे रियली वांट टू प्रपोज यू विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द किंग ऑफ कप्स। यस, ये अपने इमोशंस इस पर्सन ने काफ़ी सप्रेस्ड किए हुए हैं, ये आपको बताना चाहते हैं अपने इमोशंस, क्योंकि प्रपोज करना चाहते हैं आपको। दैट्स वाई या, लेकिन इसको मौका नहीं मिल रहा, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन एक मौका नहीं मिल रहा कि ये जहाँ से आपको अपने इमोशंस बता पाए। तलाश कर रहा है उस रास्ते को, उस मौके की तलाश में है, लेकिन इनको अभी तक शायद मौका नहीं मिल रहा, जिस वजह से काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं ये पर्सन। या लेट्स सी मोर, हु इज़ मिसिंग यू, कौन आपको याद कर रहा है। वी हैव इंडिपेंडेंस, नंबर 14। ये पर्सन आज़ाद होना चाहता है गाइस, ये आपको अपने इमोशंस बता के। दैट्स वाई दे आर मिसिंग यू, क्योंकि ऐसे लग रहा है ये पर्सन को ना किसी तरह से ये एक चीज़ में स्टक हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी है, एक इंसान पॉज है, स्नैगनेट पोजीशन चल रही है, उसके माइंड में एक ही बात अटकी हुई है, वो निकल नहीं पा रही जब तक वो बता नहीं पाएंगे आपको। नंबर 14 एंड 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे।
ये बताना चाहते हैं इट्स अ बर्ड, सो डेफिनेटली दे रियली वांट कम्युनिकेट, चैट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। एंड वी हैव एग्जिट नंबर 16, ये पर्सन आपको छोड़ के तो चले गया हुआ है डेफिनेटली, यहाँ पे बात नहीं हो रही आपसे आपकी, यहाँ पर कनेक्शन ख़त्म हो गया है, यहाँ पर एक एंड अप सिचुएशन हो चुकी हुई है आपके दरमियान, एग्जिट कर चुका है ये पर्सन आपसे। लेकिन इसको लग रहा है शायद आप अपनी लाइफ में इससे कट ऑफ करके बहुत सुकून में आ गए हो, आप इंडिपेंडेंट हो चुके हो, आपकी ज़िंदगी बहुत सुकून से गुजर रही है। नंबर 16 एंड 7 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, लेकिन ये आपको बताना चाहते हैं अपने इमोशंस विद द मून। नाइट टाइम में ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, लेट नाइट बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाते हैं, इनको समझ नहीं आती फिर ये करें तो करें क्या, क्योंकि आपको लेकर जितने इमोशंस हैं इनके, जितना आपको याद करते हैं इमोशंस, उतने ज़्यादा इस पर्सन के जो है वो हाइप में जाते हैं, एंड फिर ये पर्सन का जो बैलेंस नहीं बन पाता, और फिर अपनी दूसरे जो इस पर्सन की एक्टिविटीज़ हैं उस पर फोकस नहीं रह पाता, ना तो ये पर्सन अपने वर्क पे फोकस कर पाता है, ना ही अपनी लाइफ की दूसरी एक्टिविटीज़ पे। वी हैव फ्यूचर नंबर 4, डेफिनेटली गाइस ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं और फ्यूचर में आपको अपने साथ देखना चाहते हैं। वी हैव ग्रेजुएशन, कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो हो सकता है जिसके साथ आपने ग्रेजुएशन किया था, यहाँ पर आप लोगों ने स्टडीज़ की थी। 28 एज, डेट ऑफ बर्थ नंबर 10, नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। यस, हो सकता है आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी इस पर्सन के साथ, ये पर्सन आपका फ्रेंड था लेकिन वन साइडेड था, आप शायद इस पर्सन को लेकर इमोशन आपके थे, डेवलप हो चुके थे, लेकिन इस पर्सन के नहीं थे, बट राइट नाउ ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, और मुझे लगा आपने शायद इनसे कन्फेस कर दिया था, सो इसी वजह से ये चीज़ भी इस पर्सन के माइंड में कहीं ना कहीं स्टक है कि आपने कन्फेस कर दिया, बट इसने उस टाइम तो सोचा नहीं आपको लेकर कुछ ऐसा इमोशनल, बट राइट नाउ इन्होंने जब टाइम गुजरता जा रहा है फिर इनको ये चीज़ जो है वो काफ़ी फील होती जा रही है। दैट्स वाई ये चाह रहे हैं कि फ्यूचर में कहीं ना कहीं जो है ना इनकी आपसे कम्युनिकेशन हो सके, और ये आपको बता पाएँ कि ये भी आपको बहुत याद करते हैं और आपको इमोशंस अपने बताना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्सन के इमोशंस तो भाई डेवलप हो रहे हैं, ये चीज़ तो एक यहाँ पे क्लियर दिख रही है। लेकिन ये इसके साथ आपने ग्रेजुएशन किया है, यहाँ पर हो सकता है इस टाइम कुछ लोग आप ग्रेजुएशन कर रहे हो इस पर्सन के साथ, लेकिन ये इमोशंस आपको अपने बताना चाहते हैं, या फिर हो सकता है रिसेंटली आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। या वी हैव नंबर 5 एडवेंचर, यहाँ पे 2 टाइम्स एडवेंचर की एनर्जी आ रही है, ऐसा लग रहा है ये जो भी इंसान है ना इसकी लाइफ में कोई एडवेंचर नहीं है, इसीलिए भी आपको मिस कर रहे हैं कि जब ये आप इनके साथ थे तो इनकी लाइफ में काफ़ी एडवेंचर था, एक खुशी थी, एक ये ज़िंदगी को इंजॉय कर रहे थे, ज़िंदगी में कोई फ़न था, अब कुछ भी नहीं दिख रहा, तो ये दोबारा एडवेंचर करना चाहते हैं आपके साथ, इसीलिए भी आपको मिस कर रहे हैं। न्यू प्लेसेस को, न्यू लाइक चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है, या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं बहुत सारी चीज़ों के, स्काई डाइविंग हो गई, यू नो स्कूबा डाइविंग हो गई, समथिंग लाइक दिस, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है, कुछ नई नई चीज़ें, कुछ एडवेंचर करना, बड़ी कोई डेंजरस चीज़ों को, ऐसी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि एडवेंचर 2 टाइम्स है, दैट्स वाई। 5 नंबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये भी 5 है, ये भी 5 है, कोई ना कोई है आपके दरमियान ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस, या तो डिस्टेंस हो सकता है कुछ लोगों के दरमियान, एडवेंचर की एनर्जी जो रिपीट हो रही है यहाँ पे। यस, वी हैव इनिशिएशंस, वी हैव, या तो मुझे लग रहा है गाइस कि ये ना कोई आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं। 29 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 9 + 2 11, नंबर 11 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ये करना चाहते हैं कोई ना कोई आपकी तरफ मूव, कोई ना कोई एक्शन लेना चाहता है ये पर्सन, छोड़ के आपको चले गए हैं लेकिन अब आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, शायद आपके साथ इनकी काफ़ी लाइफ एडवेंचर थी, या आपने कहीं ना कहीं इनके साथ काफ़ी हैंग आउट किया था, काफ़ी लाइफ को एंजॉय किया था, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं ये पर्सन याद कर रहा है विद द मून, बहुत कुछ सोचता है ये पर्सन, डिज़ायर्स हैं इसकी, ये ड्रीम्स आपको लेकर ड्रीम्स बहुत ज़्यादा ये पर्सन देखता है। या एंड ऑल्सो दिस पर्सन इज़ वेरी कन्फ्यूज, ये कन्फ्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि इतने इमोशनल ये आपको लेकर कैसे हो गए हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल रेजोनेट्स विद यू, मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय।